Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का 6 लेसन सांख्यिकी, जिसका हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। लास्ट ईयर हमने क्या किया, सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के माध्यम से माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालना सीख लिया था। इस साल हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना सीखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज 6.1 में हम केवल माध्य निकालेंगे और माध्य निकालने की यहाँ पे 3 विधियां हैं और तीनों विधियों का पहले मैं आपको पूरा फार्मूला बता दूंगा, उसके बाद ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारे यहाँ देखिए फार्मूला, जैसे मैंने बता दिए थे, माध्य निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि यहाँ पे कौन सी है, प्रत्यक्ष माध्य पद्धति। दूसरी है अनुमानित माध्य पद्धति, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य या तो गृहीत माध्य भी बोलते हैं। और ये तीसरा है हमारा सोपान विचरण पद्धति। यहाँ 3 पद्धति है, 3 ही पद्धति से हमें माध्य निकालना है। तो तीनों फार्मूला आपको आना चाहिए। एग्जाम में किसी भी पद्धति को पूछ सकता है। अगर 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा तो यह प्रत्यक्ष माध्य पूछ सकता है, और 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है तो यह दोनों पद्धति पूछी जा सकेगी। एग्जाम में जो पद्धति बोल रहे उसी पद्धति से आपको निकालना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज में तीनों पद्धति बता दूंगा, जिससे आपकी तीनों पद्धति करने में आसानी होगी। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। प्रत्यक्ष माध्य पद्धति में हमें 4 सारणी, मतलब हमें 4 कॉलम बनाते हैं। टोटल कितने, 4 कॉलम बनाने हैं। इसका फार्मूला होता है माध्य निकालने का, इसको बोलते हैं एक्स बार या तो बोलते हैं माध्य। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक्स आई क्या होता है, वर्ग माध्य होता है। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे वहाँ पे, बस आपको फार्मूला याद रखना है। माध्य बराबर या तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा हमारा अनुमानित माध्य पद्धति, इसमें 5 कॉलम बनाना रहता है। जैसे 1 2 3 4 करके कितना 5 कॉलम बनाता है, 5 सारणी बनानी होती है। इसका माध्य का फार्मूला है माध्य बराबर ए प्लस डी बार, जहाँ डी बार का फार्मूला होता है एक्स सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह डी बार निकालने का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे डी बार है तो डी बार के लिए अलग से हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे सोपान विचलन पद्धति। सोपान विचलन पद्धति है लास्ट पद्धति, इसमें हमें 6 कॉलम बनाता है, 6 सारणी बनानी रहती है। और यहाँ पे फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी। यू बार क्या होता है, उसके लिए फार्मूला लगी हुई है यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यू आई के लिए भी फार्मूला होता है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। ये 3 ही पद्धति हैं और ये सारे फार्मूले आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को हम चाहें तो तीनों विधि से कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 है उसी को तीनों मेथड से बता दूंगा, आपको तीनों मेथड आसानी से आ जाएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपको कोई जो विधि बोला है उस विधि से आप उसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह है। 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए व्यतीत किए गए घंटों तथा विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। मतलब क्या है, पहला दिया गया है उनका समय है, कितना समय यूज़ करते हैं और कितने विद्यार्थी हैं वह, और टोटल कितने विद्यार्थी वह भी लिखा है। यहाँ पे कितना है, 50 है। तो हमें यहाँ टेबल बना दिए। पहला हमें कितना टेबल बनाना है, 4, क्योंकि पहले हम प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं। तो पहला टेबल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले हमें क्या बनाना है, जो दिया रहेगा। क्या दिया है यहाँ पे, समय घंटों में, इसको बोलते हैं हम एक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख देते हैं, एक्स हमारा है जो दिया। दूसरा हम बनाएंगे वर्ग मध्य। वर्ग मध्य को हम बोलते हैं एक्स आई, और वह निकालने का मैं बता दूंगा। और तीसरा हमारा जो दिया था वह टेबल है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या तो बारंबारता, उसको बोलेंगे एफ आई। अब ए भी दिया है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दिया है, सेकेंड एंड फोर्थ हमें निकालना है। फोर्थ में हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स जो दिया था हमारा समय कितना है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, और यहाँ पे बारंबारता। अब वर्ग मध्य कैसे निकालना है वो देखिए। वर्ग मध्य हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, हाफ करना है। जैसे 0 और 2 कितना होता है, 2, 2 का हाफ कितना होगा, 1, ये 1 हो गया। नेक्स्ट 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 का हाफ कितना, 3। अब देखिए इसको निकालने का दूसरा आइडिया ट्रिक देखिए कैसा है। 0 में कितना जोड़े की 1 हुआ, 1,
2 में कितना जोड़ेगी 3 हुआ 1, मतलब कि ये सब में आगे हम कितना जोड़ देते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 9। कितना आसान है। अगर ऐसे बड़ा नंबर रहेगा तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा ना आपको जोड़ना पड़ेगा ना आधा करना पड़ेगा, बस केवल 1 या 2 को निकालना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में 1 से निकाल लेंगे तो उसके बाद पता लगाना पड़ेगा कि 0 में हमें कितना जोड़ेगी 1 आया 1 आया, मतलब सारे नंबर में हमें कितना जोड़ना है केवल 1 ही जोड़ना है। तो ये ट्रिक है, इसे हम आसानी से वर्गमत निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा xi है और fi है, दोनों का हमें इंटू करके यहाँ पे लिखना है। 7 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 7, फिर 18 का 54 आएगा। लेकिन ये ध्यान देंगे पीछे से नंबर हमारा इक्वल आएगा, एक लाइन से आएगा तो जोड़ने में भी आसानी होगी। फिर यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर यहाँ 70। ये ध्यान देंगे पीछे से नंबर सेम आ रहा है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है। और यहाँ पे 27। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल निकालेंगे और इसका टोटल। इसके टोटल को हम लिखेंगे में सिग्मा fi कितना था 50 था। ये तो पहले बता दिया था कि 50 विद्यार्थी है, नहीं तो हम इसको टोटल कर लेंगे। अब इसको भी टोटल करेंगे, सिग्मा fi xi। इसका टोटल निकालने के लिए 4 7 कितना 11 और 11 और 7 कितना 18, 18 को 8, हासिल कितना रहेगा 1 हो गया। उसके बाद 1 का 6, 6 दूनी 12 और 6 का 18, 1 19 20 21 जोड़ दिया आसानी से, कितना 218 आया। यह टोटल क्या है सिग्मा fi xi है और यह टोटल क्या है सिग्मा fi। तो इसको लिख लेंगे सिग्मा fi xi कितना आया 218 आया है और सिग्मा fi कितना आया है 50 आया है। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं प्रत्यक्ष माध्य का। प्रत्यक्ष माध्य के लिए फार्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 218 और 50। अब क्या करेंगे 50 से हमें 218 में भाग देना है। भाग देना भी आसान है, 218 भागे 5, 5 से आप भाग दीजिए, बाद में 0 को ऐसे ही लिखिएगा। चलिए 5 से इसको 5 चौको 20 कितना जाएगा 1, 8 उतार लेंगे, 5 तिहाई 15, 3 आगे दशमलव उतार लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 6 25 30 कितना आ गया 43.6 बटे में यहाँ क्या बचेगा 10, क्योंकि हमने 5 से इसको भी भाग दिया, 5 से इसको 5 10 में 50 हो गया और 5 से इसको भाग दिया। इस तरह भी कर सकते हैं। और दशमलव है 0, दशमलव क्या है जैसे दशमलव हटाना होता है 0 कहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.36 घंटा। और लास्ट लाइन आप लिख देंगे, इसीलिए लास्ट लाइन क्या पूछा था वो लिखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य, इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य बराबर 4.36 घंटा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने प्रत्यक्ष माध्य से कंप्लीट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम दूसरी जो पद्धति अनुमानित पद्धति है उस पद्धति से हम इसको हल करके आपको बताते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा उसी को हम आपको दूसरी पद्धति से करके बताएंगे, जिसका नाम है अनुमानित माध्य पद्धति। अनुमानित तो गृहीत भी बोलते हैं उसको, कल्पित भी बोलते हैं, कई नाम से जाना जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे हमें कितना सारणी बनानी है टोटल 5। पहले वाला जो था उसमें कितनी थी 4 थी, अब इसमें हमें 5 सारणी बनानी है, 5 कॉलम बनाना है। तो पहला कॉलम जो हमारा दिया था समय घंटों में उसको एज इट इज हमने लिख दिया है। दूसरा हमारा कॉलम है वर्ग मध्य। वर्ग मध्य कैसे निकालेंगे बता दूंगा मैं। उसका तीसरा टेबल हमारा निकाले डी आई निकालेंगे, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है उसको मैं बताऊंगा आपको। और चौथा टेबल हमारा विद्यार्थियों की संख्या जो हमारा बारंबारता दी गई उसको हमने बोला एफ आई। और लास्ट टेबल एफ आई इंटू डी आई। यहाँ पे टोटल कितना कॉलम बनाना है 5 कॉलम। सवाल अलग हो सकता है पर मेथड सेम रहेगा, इसलिए मैं एक ही सवाल को बता रहा हूँ जिसे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए तो फर्स्ट कॉलम हमने बना लिया। दूसरा में क्या बना वर्ग मध्य। वर्ग मध्य बनाने के लिए क्या करना है दोनों को जोड़ के हाफ करना है। दोनों जोड़ 0 और 2 जोड़े 2, 2 का हाफ कितना 1। फिर इसका दोनों जोड़े कितना होता है 6, 6 का हाफ कितना 3। अब मैंने आपको ट्रिक बता दिया था, ट्रिक में क्या करना है सब में एक एक जोड़ते, क्योंकि यहाँ पे 0 में कितना जोड़े कि 1 हुआ था 1, तो सब में कितना जोड़ देंगे हम 1 जोड़ देंगे। ये 4 है तो कितना हो जाएगा 5, ये 7, ये 9 हो गया। ये वर्ग मध्य निकल गया। उसके बाद निकालना है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई निकालना है तो डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हमारा यही है लेकिन ए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए यह जो 1 2 3 4 5 दिए हैं नंबर्स है हमारे वर्ग मध्य में, इसी में से हमें किसी को ए एज्यूम करना है, तो हमें बीच वाले को एज्यूम करना है। समझिए 5 अंगुली है तो बीच वाला तो ये हो जाएगा, लेकिन 4 रहेगा तो किसको बीच वाला लेंगे, इसको लेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, इसको लेंगे तो भी। यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 है, तो हमें किसको ए लेते हैं
5 को लेते हैं। और सपोज करिए केवल यहाँ पे 4 नंबर होता है, 1 2 3 4 इतना ही होता, तो आप किसको लेते हैं, 3 को लेंगे तो भी सही आएगा, 5 को लेंगे तो भी राइट ही आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसको लेना है, 5 रहे या 4 रहे। तो आप ध्यान दीजिए, अगर 5 नंबर आता है तो बीच वाला तो दिख रहा है, लेकिन 4 नंबर आएगा तो आप इस सेकेंड वाले को लेंगे या तो थर्ड वाले को लेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। तो हमने किसको लिया यहाँ पे, A 5 को, तो लिख देंगे यहाँ पे माना A इज इक्वल टू 5, इसको हमने एज्यूम किया है, एज्यूम इन बोलते हैं उसको, 5 है। अब A हो गया, उसके बाद हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पे xi माइनस 5। अब क्या करना है, एक में से हमें xi में से 5 माइनस करना है, एक में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से इसलिए क्या आएगा, -4। अब 3 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा, 5 में से 5 माइनस करते हैं तो 0 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करते हैं 2 आएगा, 9 में से 5 माइनस करते हैं 4 आएगा। मतलब इसका उल्टा है, यहाँ पे माइनस में 4 2 है, यहाँ प्लस में 2 4 है। अगर यहाँ 10 5 आता तो यहाँ पे 5 10 आता, इस तरह ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये डी आई है और यह एफ आई, डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई, 7 का 4 में 7 चौक 28, माइनस में रहेगा 18 दूनी 36, माइनस में 12 का 0 में 0 रहेगा, 10 का 2 में 20, 4 का ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब क्या करना है, पहले हमें माइनस को अलग जोड़ना है और प्लस को अलग जोड़ना है, दोनों को सेपरेट जोड़ना है। माइनस को जोड़ देते हैं पहले, 8 और 6 कितना, 14 को 4 हो गया, और यह 6 लेकिन माइनस में -64 हो गया। इसको जोड़ते हैं 2 3, ये लेकिन प्लस में रहेगा। अब देखिए बड़ा वाला माइनस है, यहाँ जो ये अधिक संख्या क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, और ये प्लस वाली छोटी हो रही है, मतलब हमारा ये जो आंसर है ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। 64 में से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू, माइनस करते हैं 2 3, लेकिन ये भी क्या रहेगा, माइनस। क्यों माइनस है, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस है। 64 में से हमने 32 को माइनस किया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है, इसलिए भी क्या आ गया, माइनस आ गया। और यह टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई कितना दिया था, 50 पहले से ही दिया था, टोटल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -32 आया, और सिग्मा एफ आई कितना आया हमारा, 50 आ गया है। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी बार का फार्मूला सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कितना दिया है, -32 बटे में 50। अब इसको डिवाइड करने का सेम तरीका, 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलिए 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 दहा में 50, इसको 5 से करेंगे, 5 6 30, और 5 चौको 20 आ गया, माइनस में 6.40। लेकिन जब ये 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट भाग के यहाँ पे आ जाएगा, 0.64 आ गया, लेकिन एक भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस में आ गया। यह क्या है, हमारा डी बार आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए का मान हमने कितना निकाला है, 5 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस सिंपल ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस दिया है, -0.64। अब 5 में से हमें क्या करना है, इसको माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 माइनस 0.64 घटाएंगे, 5.00 लगा देंगे, दशमलव नीचे दशमलव आगे पीछे आगे क्या है, 0, और जैसे 6 है 4 है, माइनस कर देते हैं। 0 में से नहीं जाएगा तो बाजू वाले से उधारी लेंगे, यहाँ पे यहाँ से उधारी लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे हमारा 9, और यहाँ पे हमारा 10। 10 में से 6 हो गया, यह 3 हो गया, और यहाँ पे 4, कितना आ गया, 4.36। देखिए जो हमने प्रत्यक्ष माध्य से निकाला था वहाँ भी कितना आया, 4.36 ही आया, और यहाँ पे अनुमानित माध्य से निकाला वो भी कितना है, 4.36। आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन विधि क्या रहेगी, अलग अलग विधि हो सकती है, एग्जाम में कोई भी विधि पूछ सकती है किसी भी सवाल के लिए। तो लास्ट लाइन आप जरूर लिखिएगा, लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य बराबर 4.36 घंटा। इस तरह यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 को दूसरी पद्धति से आपको करके बता दिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही तीसरे मेथड से करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोपान विचलन पद्धति। इस पद्धति में हमें कितना कॉलम बनाना था, टोटल 6 कॉलम बनाना था। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमने जो बना दिया, जो दिया हुआ था समय घंटों में, जिसको हमने x माना है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और यहाँ पे टोटल लास्ट में है। दूसरा टेबल जो हमारा रहेगा वर्ग मध्य, जिसको हम बोलते हैं xi, और तीसरा टेबल di इक्वल टू xi माइनस a, जिसके पिछले वाले जो पद्धति थी उसमें भी हमने निकाला था di, और di इक्वल टू यहाँ पे a का मान हम बाद में लिखेंगे,
तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए हो गया दूसरा तीसरा कॉलम, और चौथा है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी, और तीसरा नेक्स्ट सेकेंड कॉलम पांचवा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या जो हमारी बारंबारता दी गई हो उसको बोलेंगे एफ आई, और लास्ट छठवां टेबल एफ आई इंटू यू आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे दो ही टेबल दिया है, फर्स्ट वाला और एक सेकेंड लास्ट वाला दिया हुआ है। अब हमें वर्ग मध्य निकालना, वर्ग मध्य आपको निकालना आ गया होगा। वर्ग मध्य कैसे निकालते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे में 2, दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, आधा करना है। तो यह कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ये कितना आएगा 3। उसके बाद मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक के हिसाब से मैं निकाल ले रहा हूँ, 5 है फिर 7 और यहाँ पे 9। उसके बाद डी आई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए फार्मूला, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यह तो हमारा एक्स आई मिल गया, लेकिन ए क्या होता है, 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर 5 है, मतलब ये बीच वाला जो है वो हमारा क्या रहेगा ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना ए बराबर 5। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक्स आई माइनस 5, जितने भी एक्स आई है उसमें से हमें 5 को माइनस कर देना है। 1 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन जी। जी क्या होता है, जैसे दो वर्ग होते हैं उनके बीच के अंतर को हम बोलते हैं जी दिखाएंगे। तो यहाँ पे जी हमारा कितना रहेगा, किसी भी वर्ग ले लीजिए उनके बीच का अंतर, जैसे यहाँ कितना अंतर है 2 है, तो यहाँ पे जी कितना है, जी लिख देंगे 2। अब हमें यहाँ लिखना है डी आई अपॉन 2। ये सारे जो डी आई है उनको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस में है तो -2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 होता है, -1 आएगा। 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 1, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आ गया, हो गया। ये हमारा क्या आ गया, यू आई आ गया, और यह क्या हमारा एफ आई। अब यू आई और एफ आई का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसका टोटल निकालना जरूरी है, टोटल आपके पास दिया हुआ है, नहीं है तो आप टोटल इसको निकाल लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई बोलते हैं। यह जरूरी है फार्मूले के लिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का 2 में 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा, इसका 18 कम 18, 0 का 12 करें कितना आएगा, 0 ही आएगा। 10 से कम 10 और 3 दूनी 6। अब क्या करना है, माइनस वाले को अलग जोड़ना है और प्लस वाले को अलग, सेपरेट इसे जोड़ेंगे ना कि आपको जल्दी निकालने में आसानी होगी। जोड़ देते हैं तो आएगा -32 और यह 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर माइनस है, मतलब हमारा जो जोड़ के यहाँ लास्ट में फाइनली वो भी क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर क्या हो गया, माइनस आ गया। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं 32 में से 16 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, -16 ही आएगा। आ गया, यह -16 इसलिए आया क्योंकि हमारा ये जो जोड़ के अधिक नंबर कौन सा है, माइनस में है, इसकी वजह से माइनस। अगर ये कम होता और ये ज़्यादा होता तो प्लस में आ जाता। अब हमारा जो आया लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई आया हमारा -16 और सिग्मा एफ आई कितना आया है, 50 है। अब हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है, यू बार का फार्मूला लिखेंगे, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई कितना है, -16 बटे में 50। इसको हम चाहे तो डिवाइड करते हैं या तो नहीं डिवाइड करना तो ऐसे छोड़ देते हैं। आगे हम फार्मूला लिखते हैं, आगे हमारा क्या था फार्मूला वो लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी, ये हमारा फार्मूला है। अब हमें वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए हमने यहाँ लिखा है कितना 5 प्लस यू बार हमने निकाला है कितना -16 बटे में 50 गुणे जी का भी मान हमने लिखा है ऊपर कितना 2 है। अब हम इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -16 दूनी कितना 32, -32 बटे में 50। अब क्या करना है, 32 को 50 से हम क्या करना है, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5 माइनस 32 को 50 से डिवाइड करने के लिए पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से ऊपर 5 से नीचे, 5 से नीचे करेंगे कितना होगा, 5 10 में 50 हो जाएगा, और 5 से इसको 5 6 30 और 5 4 को 20 हो गया। ये आएगा 0 कितना आ जाएगा 6.4 आएगा। लेकिन जैसे हम इसको 10 से और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट वहाँ पे बढ़ते जाता है, मतलब कि यह नंबर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 माइनस 0.64 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे आसानी से, 5.00 0.64 माइनस कर देते हैं इसको, यहाँ 6 3 4 आ गया 4.36।
लास्ट लाइन लिखना जरूरी है, हर सवाल का लास्ट लाइन बहुत जरूरी है। लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, वही जो किताब की लास्ट लाइन में दिया था क्वेश्चन के कि इसके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा, तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य बराबर 4.36 घंटा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने तीसरी पद्धति जो कि सोपान विचलन पद्धति के नाम से जाने जाते हैं उससे भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को ही तीनों विधि से सॉल्व कर दिया है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको जिस विधि से पूछा गया उस विधि से आप आसानी से उसको कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।